चलो अब ध्यान से सुनो। जैसे आप ब्लड पढ़ रहे थे, अब ब्लड में आपने देख लिया कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार का आपने देखा था, ए बी और ओ। ए जो था, ये देखिए ए बी जो है वो क्या है, ए बी सर्वग्राही और ओ सर्वदाता। उसमें भी ए बी और ओ में भी आपको बता दिए हैं, ओ निगेटिव सर्वदाता और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही न। तो इसको आप अगर घर पे चेक करना चाहें, अपने घर पे मान लीजिए आप चाहें कि अपने पूरे परिवार का चेक कर लें, तो आता है एंटीबॉडी किट। क्या एंटीबॉडी किट आएगा, ये है 500-600 रुपए का आएगा। अच्छा वाला लेंगे तो 600 का। इसमें 3 रहेगा, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन डी। ठीक, ये 3 एंटीजन रहेगा इसमें। एंटीजन देखिए ए वाला जो रहेगा एंटीजन ए, ये ब्लू कलर का रहेगा। किस रंग का है ये, ब्लू कलर का। एंटीजन बी जो है ये येलो कलर का रहेगा और जो एंटीजन डी है एक कलरलेस रहेगा। आप इस एंटीजन को लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक कांच का स्लाइड लेना है। ये कांच का स्लाइड, इस कांच के स्लाइड पे परमानेंट मार्कर से ए बी और क्या लिख देना है, डी। क्योंकि ये कितने प्रकार का है, एक ए है, एक बी है और एक डी। क्लियर है ना। ये बोतल में जो है कौन कौन है, ए, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन डी, ये 3 है। और इधर स्लाइड पे आप लिख दीजिएगा जो इसमें लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है और क्या लिखा है, डी। तो यहाँ बगल में ए और यहाँ बी और यहाँ क्या, डी लिख देंगे। लिखने के बाद आपको या तो इस पिन का इस्तेमाल करिएगा। पिन का इस्तेमाल अपनी अंगुली में करिएगा, एक ड्रॉ माने क्या करिएगा, पिन से हाँ चोक दीजिएगा यहाँ। अब जब पिन से या तो नीडल होगा तो सुई से निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद क्या करना है, ध्यान से सुनो। निकालने के बाद एक एक ड्रॉप इस स्लाइड पे पहले वाले, जैसे आप चोक करके निकाल रहे हो पिन से अंदर ना, पिन से घुसाने के बाद अगर आप चोक करके ब्लड को निकाल रहे हो तो पहला निकले जब ना तो उसको पोंछ दो। उसके बाद एक बूंद ए पे, एक बूंद बी की जगह और एक बूंद कहाँ, डी की जगह गिरा दीजिए। और गिराने के बाद आपको क्या करना है, समझ गए ना। जैसे यहाँ हम लिख देंगे, ये मान लो स्लाइड है, अभी हम बताएंगे, इसका ट्राई भी करा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ मान लो ए आपने लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ आपने क्या लिखा, डी। क्लियर है। अब देखो ये इसी स्लाइड पे, मान लीजिए कांच का स्लाइड आपने लिया, पिन से यहाँ एंटर कर दिया, ब्लड निकलना चालू हुआ तो एक पहले वाले ड्रॉप को आप क्या करेंगे, रुई का इस्तेमाल करके पोंछ देंगे। बाकी उसके बाद इसको दबा दबा कर एक बार यहाँ एक ड्रॉप गिरा देंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अब गिराने के बाद आपको क्या करना है, 3 अलग अलग कांड़ियों का इस्तेमाल करना है। कांड़ी माचिस की तीली ले लेना, कुछ भी जो मिलाने वाला हो। तो एक ड्रॉप मान लीजिए आपने यहाँ गिरा दिया, एक ड्रॉप यहाँ गिरा दिया, एक ड्रॉप ब्लड का यहाँ गिराया। अब जहाँ ड्रॉप आपने गिराया है, ए के जहाँ ए लिखा है, ए के जगह पे आप एंटीजन ए एक बूंद गिरा दीजिएगा। देखिए इतना भर के आएगा। आप चाहेंगे तो पूरे परिवार का आप क्या कर सकते हैं, चेक, अपने परिवार का भी, अगल बगल का भी चेक कर सकते हैं आराम से। ए की जगह पे आप एक गिरा दीजिएगा, ये ब्लू कलर का। बी लिखा है, यहाँ देखो कोने पे लिखा भी रहेगा, घबराओ मत, कैसे पहचानेंगे, यहाँ एंटीबॉडी बी लिखा रहेगा ना। और ये बी वाला बी वाले के स्थान पे, और ये डी वाला कहाँ, डी वाले के स्थान पे क्या करेंगे, गिरा देंगे। एक ना, एक एक बूंद देखो ब्लड का, एक बूंद यहाँ, एक बूंद यहाँ, एक बूंद यहाँ ब्लड का आपने गिराया। और एंटीबॉडी भी ए बी और डी एक एक बूंद गिरा दिया। गिराने के बाद आपको क्या करना है, इसको कांड़ी की सहायता से ए वाला 3 कांड़ी लेना है, ए वाले को बी वाले में नहीं लगाना है। ए वाला यहाँ कर देना है, बी वाला यहाँ कर देना है और डी वाला यहाँ। मान लीजिए 3 कांड़ियां आप ले लीजिए। जैसे लड़के शांति सुनो, नहीं कर नहीं पाओगे, उल्टा सीधा हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया, ब्लड ए वाले पे यहाँ गिराया, बी वाले पे गिराया, डी वाले पे गिराया। उसके बाद आपने क्या किया, एंटीजन ए को यहाँ एक ड्रॉप गिराया, एंटीजन बी को यहाँ एक ड्रॉप गिराया और एंटीजन डी को यहाँ एक ड्रॉप गिरा दिया। गिराने के बाद एंटीजन, तीनों एंटीजन को गिरा देंगे। गिराने के पश्चात आप क्या करेंगे, 3 कांड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। ए वाली कांड़ी को इस पर ऐसे घुमाना चालू करेंगे जैसे ब्लड और ये क्या हो, मिल जाए अच्छे से। बी, हाँ बी वाले को दूसरी कांड़ी लेना है, बी वाले पे मिक्स कर देना है। और फिर डी वाले को क्या करना है, डी वाले को लेकर के इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के पश्चात कुछ टाइम तक उसको छोड़ दिए। ए नहीं कि केमिकल की मात्रा ज्यादा ना हो जाए,
बहुत आराम से गिराइएगा ड्रॉप को, यानी जितना ब्लड हो उतना ही मात्रा में क्या होना चाहिए, केमिकल। ये नहीं कि ब्लड 1 बूंद हो और केमिकल 3 बूंद हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा। जितना ब्लड रहे उतना ही मात्रा में क्या गिरे, केमिकल। कांडी से आप क्या करिए, मिक्स कर दीजिए, अलग अलग 3 तीलियों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद देखेंगे ना, जिस ब्लड में जिसमें ज्यादा, मान लो ये वाला जब क्रिया करेगा ना, ब्लैक कलर नहीं कर रहे हैं, जो क्रिया करेगा वो कई भागों में क्या होगा, पतले पतले ऐसे छोटे छोटे लेयर में अलग अलग टूट जाएगा। अभी हम डाल देंगे, देख लेना वीडियो पूरा। तो ये अलग अलग लेयर में क्या होगा, टूट जाएगा। अब टूटने के बाद क्या होगा, अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन कौन ब्लड ग्रुप होगा। देखो अब यहाँ पहचानने का तरीका यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ये देखो रंजीत, अब यहाँ समझने वाली बात है, अगर गड़बड़ हुआ तो फिर यहीं से दिक्कत होगा। दिख रहा है नीचे पूरा कंप्लीट, देखो पूरा दिख रहा है ना ये। अगर मान लीजिए आपने डाला, ड्रॉप डाला और ये ए वाला क्या हो गया, ए वाला क्रिया करके टूट गया, बी वाला नहीं टूटा, डी वाला भी नहीं टूटा, या बी वाला नहीं टूटा, डी वाला टूट गया। कौन, डी वाला टूट गया। अगर डी वाला टूटा तो यही डिपेंड करता है पॉजिटिव होगा कि, अगर डी वाला भी टूट गया तो हम कह देंगे पॉजिटिव है। अगर डी वाला नहीं टूटा तो यहाँ देखिए किस पर पहले क्रिया किया है, ए पर, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। ठीक, फिर दोबारा देखो, जैसे ए पर क्रिया किया, बी पर नहीं किया और डी पर नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में ए पर क्रिया किया है तो ए निगेटिव हो जाएगा, ए क्या, ठीक। अब मान लो आपने ड्रॉप गिराया था, ए वाला कुछ नहीं किया, बी वाला क्रिया किया, डी वाला क्रिया किया, तो ऐसी स्थिति में बी और डी में अगर क्रिया कर लिया तो बी पॉजिटिव, और मान लीजिए यहाँ भी नहीं किया, यहाँ किया और यहाँ नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में बी निगेटिव। ठीक, अब आ जाइए, मान लीजिए ए बी, तो ऐसी स्थिति में ए पर भी क्रिया कर लिया और किस पर, बी पर, और डी पर भी क्रिया कर लिया, तो तीनों पर क्रिया कर लिया, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए बी पॉजिटिव। और मान लीजिए ए पर क्रिया किया और बी पर क्रिया किया, डी पर नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, ए बी निगेटिव। ठीक, अब दूसरा देखो, अगला ये 1-2 और है बचा, इसको भी देख लो, यहाँ दिखेगा पूरा कंप्लीट जागृति। देखो अगर मान लो आपने ड्रॉप गिराया, ए वाला भी क्रिया नहीं किया, बी वाला भी नहीं किया और डी वाला कर लिया, तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। अगर आपने गिराया ड्रॉप, न तो ए किया, न तो बी किया, न तो डी किया, तो ऐसी स्थिति में, और आपको पता है ये ए बी पॉजिटिव जो होता है सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही पढ़ा दिए हैं, और ये ओ निगेटिव सर्वदाता। अब देखिए इस प्रैक्टिकल को अब हम ये आपको समझ में आ गया कंप्लीट। इस प्रैक्टिकल को अब हम करने जा रहे हैं, और इसको हम क्या करेंगे, वीडियो बना के जो देखेगा उसको डाल देंगे, देख लेना कैसे होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक पिन को उठा रहे हैं और एक लेंसेट ले रहे हैं, उस लेंसेट में हम इस पिन को फिट कर रहे हैं। अब फिट करने के बाद प्रैक्टिकल को हम अपने ही ऊपर करेंगे, क्योंकि और किसी के पास हम नहीं कर सकते, और बच्चों के बहुत सारे लोग रहेंगे तो बच्चे सब बोलेंगे मेरा चेक करिए, इसीलिए मैं अपने ही हाथ पे एक प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। अपने हाथ को हमने कॉटन लिया और कॉटन से साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद अब देखिए कॉटन को उठा करके हमने अपने हाथ को साफ कर लिया है। अब हम उस लेंसेट से जिस हाथ को साफ किया है, जिस अंगुली को, उस अंगुली में चुभा देंगे। देखिए हम चुभा रहे हैं, अब ये चुभा दिए। देखिए ब्लड का पहले ड्रॉप को हम कॉटन की सहायता से पोंछ देंगे, पोंछ कर ही उस कॉटन को बाहर हटा दिए। अब देखिए इस ब्लड को जहां हमने स्लाइड पे ABD लिखा है वहां गिरा रहे हैं। स्लाइड का एक बूंद हमने ए पर गिराया, स्लाइड का एक बूंद हमने, ब्लड का एक बूंद हमने बी पर गिराया, और ब्लड का एक बूंद हमने स्लाइड के डी वाले पार्ट पर गिरा दिया। एक जगह हमने ए लिखा है, एक बी लिखा है और एक डी। पहले वाले स्थान पर ए, दूसरे वाले पे बी और तीसरे पे डी लिखा है। तो ABD पर हमने एक एक बूंद ब्लड का गिरा दिया और हाथ को कॉटन से दबा लिया, क्योंकि ब्लड निकल रहा है। अब उसको पोंछ लिया। अब देखिए हम केमिकल मिलाना चालू करेंगे।
जो ब्लू कलर का केमिकल है ये एंटीजन ए है। अब इस एंटीजन का एक ड्रॉप ए वाले पर गिराएंगे जहां हमने ए मार्क किया है स्लाइड पर, कांच के स्लाइड के ऊपर। अब उस कांच के स्लाइड पर ए के स्थान पे एक बूंद गिरा दिया ब्लू वाला कलर का, एंटीजन ए को अब रख दिए। एंटीजन बी जो कि येलो कलर का है उसको अब हम बी वाले पे गिराएंगे जहां हमने स्लाइड पर बी लिखा है। देखिए अब खोल करके हम यहाँ गिरा दिए ड्रॉप को, एक ड्रॉप गिर गया। ये सब हम काम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी से क्लॉट हो जाएगा, ब्लड थक्का बना लेगा, इसलिए थोड़ा तेजी से करेंगे। अब डी वाला हमने खोला और डी वाला जो कि कलरलेस है हमने गिरा दिया। अब तीनों को 3 अलग अलग कांडियाँ लेंगे और तीनों को अलग अलग कांडियों से मिक्स करेंगे। तो देखिए पहले कांडी से हम ए वाले को मिक्स कर रहे हैं, ये मिक्स कर रहे हैं, देखते रहिए आप। ये मिक्स कर दिया हमने, इस कांडी को बगल रख देंगे। फिर बी वाले को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर ले रहे हैं दूसरी कांडी से, और फिर डी वाला जहां गिराया था ड्रॉप उसको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद कुछ टाइम हम इसको देखिए कर दे रहे हैं सब जगह अच्छे से मिक्स। ये मिक्स हो गया डी वाला, ये अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। अब क्या करेंगे देखिए फिर से मिक्स कर रहे हैं बी वाली कांडी को उठा करके हम अच्छे से, जैसे मिक्स हो जाए पूरा केमिकल और ब्लड। अब ए वाले को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब स्लाइड को थोड़ा सा उठा करके हिला डुला लेंगे जिससे अच्छे से थोड़ा सा क्या हो जाए, पूरा केमिकल और अच्छे से उसमें मिल जाए, उसका पता चलने लगे कि किस वाले में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ आपको सीधे तौर पे दिख रहा है कि बी वाले में देखिए मिक्स हुआ है, बी वाले में आया है रिएक्शन और डी वाले में आपको अच्छे से दिख गया होगा कि बी वाले और डी वाले में रिएक्शन आ गया। ठीक, अब देखते रहिए आप, देखिए बी वाला रिएक्शन किया और डी वाला किया, और आपको जैसा हमने वीडियो में बता दिया है कि ए वाले में कोई रिएक्शन नहीं, बी वाले में रिएक्शन हुआ, डी वाले में रिएक्शन हुआ। इस प्रकार ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, बी पॉजिटिव है। ठीक ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।